हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं। अमित शाह खड़गपुर में हैं, रोड शो कर रहे हैं और जबरदस्त बीजेपी समर्थकों की वहां पर भीड़ है। अमित शाह का ये रोड शो, गृह मंत्री अमित शाह खड़गपुर यानी कि पश्चिमी मिदनापुर का वो इलाका जहां से बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार यहां से हैं अभिनेता हिरणमय चटर्जी खड़गपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार हैं और अमित शाह उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। भारी भीड़ यहां पर उमड़ी है और जय श्री राम के नारे भी इस रोड शो में खूब लगे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिला में खड़गपुर में बीजेपी उम्मीदवार अभिनेता हिरणमय चटर्जी के लिए रोड शो कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय रोड शो कर रहे हैं। ये रोड शो खड़गपुर में हो रहा है जहां टीएमसी उम्मीदवार अभिनेता हिरणमय चटर्जी के लिए वो वोट मांग रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण का मतदान है। अमित शाह का बंगाल दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी नेताओं के साथ साथ अमित शाह की बैठकों का दौर भी चल रहा है। चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रोड शोज, मार्च, वोट मांगने के तरीके सब पर विचार भी हो रहा है। तो एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अमित शाह और ये भीड़ इस बात को सिद्ध करती है कि इस बार का बंगाल का जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। ये भीड़ इस बात के भी संकेत देती है कि टीएमसी की राह इस बार आसान नहीं है। ये भीड़ ये भी बताती है कि बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है। ये भीड़ ये भी बताती है कि बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी है। हालांकि बीजेपी पर स्थानीय नेताओं की कमी का आरोप जरूर लगा है, लेकिन अमित शाह को देखने के लिए ये खड़गपुर में जबरदस्त भीड़ यहां पर जुटी है और बेहद आक्रामक ढंग से अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। दौरे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हो रहे हैं, अमित शाह के हो रहे हैं, बल्कि बहुत जल्दी हो रहे हैं और ये एक संदेश है बीजेपी के काडर में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भी ये चीजें भरती हैं। अमित शाह बंगाल पहुंचे हैं, इससे पहले वो आज असम में भी थे। बंगाल के खड़गपुर में इस रोड शो में हिस्सा ले रहे हैं वो। हिरणमय चटर्जी यहाँ के उम्मीदवार टॉलीवुड अभिनेता रह चुके हैं। चुनाव से पहले ही वो बीजेपी में आए हैं। उन्हें दिलीप घोष की सीट यानी कि यही खड़गपुर जहां से उम्मीदवार बनाया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता इंद्रजीत जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? कितनी भीड़ है, कितना जोश लोगों में है, क्या इस वक्त वहां पर हलचल है? जी हाँ, बिल्कुल सईद, इस वक्त काफी बड़ी मात्रा में बीजेपी के समर्थक यहाँ पे जुड़ गए हैं। खड़गपुर शहर में आज ये रोड शो हो रहा है अमित शाह का और खड़गपुर, जैसा कि आप जानते हैं, ये दिलीप घोष का विधानसभा क्षेत्र रहा है। पिछले चुनाव में दिलीप घोष ने ये क्षेत्र जीता था। हालांकि जब वो एमपी बन गए और यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ तब खड़गपुर सीट तृणमूल ने बीजेपी से छीन लिया था। लेकिन बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर है खड़गपुर में और पश्चिम मिदनापुर जिले में ये आता है खड़गपुर और पश्चिम मिदनापुर में भी काफी दबदबा बीजेपी का भी है इस वक्त, क्योंकि मिदनीपुर सीट से दिलीप घोष एमपी बने हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं किस तरह की भीड़ उमड़ के आई है गृह मंत्री अमित शाह के इस रोड शो में। खड़गपुर शहर में ये रोड शो हो रहा है और काफी बड़ी तादाद में बीजेपी के जो समर्थक हैं वो उनको देखने के लिए इस वक्त खड़गपुर शहर में। इंद्रजीत, एक बात बताइए, बीजेपी आक्रामक है, जबरदस्त प्रधानमंत्री, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सब जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। क्या इससे पहले आपने लोकसभा चुनाव में जब 18 सीटें जीती थी तो इसी तरह का माहौल देखा था या उससे कुछ अलग है? देखिए सही, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी के जो ताबड़ नेता है वो जरूर पश्चिम बंगाल में कैंपेन करने आए थे, प्रधानमंत्री से शुरू करके गृह मंत्री तक
लेकिन जिस तरह का कैंपेन और जिस तरह का स्ट्रैटेजी इस बार दिखने को मिल रहा है, जिस तरह के पूरे शक्ति के साथ बीजेपी इस वक्त अपने आप को सौंप दिया है पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में, वो तो पिछले चुनाव में बिल्कुल देखने को नहीं मिला था। वो सिर्फ पिछले चुनाव के रिजल्ट में जब खुद बीजेपी को ये चौंक गए थे कि उनको 18 सीट पश्चिम बंगाल में मिल गया, उसके बाद से बीजेपी में ये विश्वास हो गया है कि शायद यहाँ पे वो तख्ता पलट करवा सकते हैं, शायद वो यहाँ पे सरकार बना सकते हैं।